हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी मटेरियल में। दोस्तों, मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं आज पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला ये लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम का, जो कि काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो दोस्तों, 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। लेकिन दोस्तों, अभी भारत में बहुदलीय व्यवस्था थी। एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था उस दल व्यवस्था को कहते हैं जिस देश में केवल एक ही दल हो, उसे एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था बोलते हैं। और जिस देश में एक से ज़्यादा दल हो, उसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, 3, 4, 5, 6 इसको बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं। 2 दल रहेगा तो द्विदलीय हो जाएगा, लेकिन अगर 3 से अधिक रहेगा तो बहुदलीय। हमारा सेकंड क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। ऑप्शन नंबर ख सही है। तीसरा क्वेश्चन है किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई। दोस्तों, स्टैनले कोसनेक ने कहा था। ऑप्शन नंबर क सही है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है ये बहुदलीय व्यवस्था की श्रेणी में आती है। अगला सवाल है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर घ। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण भी किया। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। अगला सवाल है 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। तो दोस्तों, पतन का कारण समयानुकूल विचारधारा का न होना ये नहीं था। पतन होने का मुख्य कारण था पुरानी छवि का अंत, सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव और क्षेत्रीय दलों का उदय। पतन होने का ये 3 कारण था, लेकिन समयानुकूल विचारधारा का न होना ये पतन का कारण नहीं था। अगला सवाल है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर कब प्राप्त हुआ। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर 1957 के दूसरे चुनाव के बाद हुआ था। अगला सवाल है भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की श्रेणी में रखा जाता है। और हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। अगला सवाल है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी। तो राजनीतिक दल बदलने ये कांग्रेस के पतन में काफ़ी प्रबल भूमिका निभाई। अगला सवाल है 1971 में बने महान गठबंधन का उद्देश्य क्या था। ध्येय मतलब उद्देश्य ही होता है। तो महान उद्देश्य था गरीबी हटाओ, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया था। गरीबी को नहीं हटा पाया। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। तो 1955 के आवारी अधिवेशन में संकल्प लिया था। अगला सवाल है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे।
भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। दोस्तों मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे और ये 1977 में भारत का प्रधानमंत्री था, जो कि कांग्रेस से नहीं था, इसलिए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये सवाल वीवीआई बहुत ही वीवीआई है। देखिए दोस्तों ये सवाल कितना बार पूछा, बहुत बार पूछा, ढेरी बार पूछा, तो ये सवाल को आप लोग देख कर जाएंगे अच्छा से। इससे मैं 3 सवाल आपको बता देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम, और इसकी स्थापना 1885 में होती है और इसका प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया जाता है। अगला सवाल है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, या कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 में। कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1969 में हुआ था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला सवाल है प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और दोस्तों प्रथम आम चुनाव 1952 में होता है। अगला सवाल है भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो स्थान 13वां स्थान था। 13वें नंबर का ये राष्ट्रपति था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला सवाल है धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, अब नहीं है, समाप्त हो गया। अगला सवाल है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो संजय गांधी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खां को जाना जाता है। और दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सही मिलान नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? देखना है कि कौन सा मिलान चिन्ह सही नहीं है। इसमें पहला बताया गया सोनिया गांधी कांग्रेस से है, तो ये सही है, सोनिया गांधी कांग्रेस से ही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी, तो ये भी सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से है, ये गलत है, यानी कि हमारा यही सही है। यहाँ गलत ही पूछा था ना। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे और यही अंतिम भी थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया, समाप्त। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे और इसको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान को इसी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन गलत दिया है। भारत में अभी कुल 8 राजनीतिक दल है, जो जून 2019 में एक नया राजनीतिक दल बना जिसका नाम है NPP, नेशनल पीपल्स रुकिए दोस्तों देख कर थोड़ा बताते हैं, एक जरा वेट कीजिए, फुल फॉर्म में बता देते हैं। शॉर्टकट में तो नेशनल NPP ही बोलते हैं, लेकिन मैं देखकर इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेशनल पीपल्स पार्टी दोस्तों, नेशनल पीपल्स पार्टी को जून 2019 में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण 8 राजनीतिक दल हो गया, राष्ट्रीय दल। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था और प्रथम आम चुनाव 1952 में। अगला सवाल है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला सवाल है 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो 1952 से 67 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था।
अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव स्वतंत्र भारत में। अगला सवाल है, 26 जनवरी हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? तो दोस्तों 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। ऑप्शन क, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, तो 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 सितंबर का दिन जो है वह शिक्षक दिवस के रूप में, और 22 जुलाई झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 जुलाई को ही भारत का झंडा को स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, जैसा कि आप लोग देखबे करते हैं कितना दल है भारत में। अगला क्वेश्चन है, छोटा कर देते थोड़ा। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो दोस्तों किस दल को बहुमत मिला? ये था जनता पार्टी को, और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित यानी कि प्रदान किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। वही दोस्तों घोड़ा छाप, बैल छाप, पतंग छाप, यही छाप दिया जाता है ना। अगला सवाल है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। अगला सवाल है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1969 में हुआ था। 1969 में कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था। हमारा अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, 2019 में पूछा हुआ भी है दोनों सवाल। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन था। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ ये पहले शिक्षक थे, और ये भारत के महान शिक्षक थे, इसलिए इसके जन्मदिन पे 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बताया था, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अब मैं इसके अगला चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मज़े से देखिए वीडियो को, परेशानी होने का कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, मज़े में रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।